हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे पास एक बोर्ड आया था डेल N5040 का। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये पूरी तरह डेड था, ऑन नहीं हो रहा था। तो हमने जब इसको चेक किया तो देखा कि इसकी 3-5 तो बन रही थी। सबसे पहले हमने जो है इसकी मेन वोल्टेज रेल चेक करी। उसमें देखा कि CLR पे हमको प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। फिर हमने इसकी क्या बोलते हैं 3-5 की सप्लाई भी देखी, 3-5 पे क्या वोल्टेज बन रहे हैं। तो इस बोर्ड में जो है पहले पावर बटन प्रेस करने से पहले ही 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन जाती है। देखा वो भी प्रॉपर बन रही थी। फिर हमने इसकी क्या बोलते हैं IO की रिक्वायरमेंट चेक करी, जो कि एक बोर्ड ऑन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी सारी फुलफ़िल हो रही थी। सारी रिक्वायरमेंट ओके थी बोर्ड ऑन होने के लिए। बट प्रॉब्लम जो हो रही थी इसमें क्या बोलते हैं PCH है। जब हम पावर बटन प्रेस कर रहे थे तो IO से ऑन ऑफ का सिग्नल PCH तक तो पहुंच रहा था, बट PCH जो है SLP S4 का सिग्नल IO को नहीं भेज रहा था। तो समझ में आया कि प्रॉब्लम जो है PCH से हो रहा है। हालांकि बोर्ड पहले देखा था तो इस साइड तो इतना ज़्यादा गंदा था और रस्ट था इसमें, प्लस डस्ट भी इतनी ज़्यादा थी, और IC वगैरह जो लगी हुई हैं इन पे कोरोजन इतना ज़्यादा जमा हुआ था। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये IC देखिए, मॉसफेट इतना ज़्यादा इसमें कार्बन लगा हुआ है, सब पूरा कोरोजन जमा हुआ है। ये सब हमने क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद थोड़ा इसकी कंडीशन अच्छी लग रही है। ये IC देखिए, USB IC है। तो हमने इस बोर्ड को प्रॉपर अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमारा जो ICH है इसको रीफ्लो किया गया। रीफ्लो करने के बाद देखा बोर्ड ऑन तो होने लगा, बोर्ड, बट जो है एम्पियर जो कंज्यूम कर रहा था वो 1.2 से लेके 2.8 तक चला जा रहा था, बट डिस्प्ले नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या बोलते हैं इसके कॉइल पे वोल्टेज चेक करी। रैम की कॉइल पे वोल्टेज बन रहे थे, है ना, 1.8 बन रहा था, 1.05, 4 और ग्राफिक्स, ये 3 सप्लाइयाँ नहीं बन रही थी। तो अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक और इस बोर्ड का फर्स्ट जनरेशन का बोर्ड है, तो जो सप्लाइयों का सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग देखा हमने 1.05 की सप्लाई नहीं बन रही थी। तो इस सेक्शन में काम किया गया। ये IC भी चेंज करी गई है। उसके बाद 1.05 भी बन गया, और प्रॉब्लम यहीं से थी। ये सप्लाई ना बनने की वजह से ही कोर नहीं बन रहा था, ग्राफिक्स नहीं बन रहा था। 1.05 जैसे ही वर्किंग में आई, उसके बाद ग्राफिक्स भी बन गया, कोर भी बन गया, ग्राफिक्स भी बन गया। बोर्ड अब पूरी तरह ओके है।
बोर्ड ऑन भी हो रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है। कस्टमर से मेरा एक सजेशन है कि भैया समय रहते लैपटॉप की सर्विस कराते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम फिर बाद में एक साथ आती है तो बोर्ड आपका डेड भी हो जाता है या डिस्प्ले चला जाता है, मतलब किसी भी तरह का इशू होता है, फिर आपको तीन गुना 4 गुना पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो कस्टमर से मेरा सजेशन ये है कि 1 साल में, 1.5 साल में, जैसा भी आपको ज़रूरत समझ में आए, आप सर्विस करवाते रहें। सर्विस करवाने से क्या होता है कि लैपटॉप की लाइफ मेंटेन रहती है ना। तो चलिए मैं आपको जो है डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ इसका एक बार। भाई बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि लैपटॉप पे ध्यान नहीं देते, चल रहा है, जब उसमें अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद होता क्या है कि कस्टमर दौड़ता है भाई। और कभी कभी ऐसा होता है कि समय लग जाता है, जो है कस्टमर को अर्जेंट में चाहिए, भैया हमें अभी चाहिए तुरंत। भैया जितने जल्दी काम हो जाएगा उतने जल्दी आपका लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए हमने ये डीसी पावर कनेक्ट कर ली है और मैं आपको डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ। ये हमारा बोर्ड ऑन हो गया है और ये स्क्रीन पे पिक्चर आ गई है। ये ऑफ हो गया, ये हम फिर से ऑन किया, लाइट भी ग्लो कर रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये लाइट भी ग्लो कर रही है, ये डिस्प्ले। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी थी। Thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe. Thank you.